जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह के संपूर्ण विवेचन के बारे में। किस तरीके से सूर्य ग्रह जो है वो मजबूत होता है, किस तरीके से सूर्य ग्रह अपना प्रभाव डालता है, किस सूर्य ग्रह के गुण कौन से हैं, सूर्य ग्रह के दोष कौन से हैं, और सूर्य ग्रह अगर खराब स्थिति में हो तो कौन सा प्रभाव, कौन सी बीमारियां उत्पन्न करता है, तथा सूर्य ग्रह के लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह के कौन से उपाय है और सूर्य ग्रह के सामान्य उपाय कौन से हैं जिससे हम उसको प्रवृत्त करके अपनी सफलता की राहें बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपनी जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं तथा अपनी घर में धन दान की वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सूर्य ग्रह जो है वो ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य ग्रह को ग्रहों का पिता भी माना जाता है। जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, एक पिता अपने पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, उसी तरीके से सूर्य ग्रह जो है वो अपने जातक, अपनी भक्तों के लिए समर्पित रहता है, न चाहते हुए भी बहुत कुछ प्रदान कर देता है। बस हमें आवश्यकता है उस सूर्य ग्रह को मजबूत करने की और उस सूर्य ग्रह को अच्छे प्रभाव को प्रवृत्त करने की। तो आज हम सूर्य ग्रह के स्वभाव के बारे में जानेंगे तथा सूर्य ग्रह कुंडली में किस तरीके से हम उसके महान बना सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और यह पूर्व का द्वार भी माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य का उदित होता है, उदित नारायण भगवान प्रवेश होते हैं। उसी तरीके से वो हमारे ग्रहों में भी है, सूर्य की स्थिति मजबूत करते हैं। तो आज हम सूर्य ग्रह का विशेष विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य ग्रह के गुण क्या है, दोष क्या है, स्वभाव क्या है। जिस तरीके से एक मनुष्य का स्वभाव होता है वो स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है, उसी तरीके से सूर्य ग्रह का भी एक स्वभाव है। वो लग्न में रहता है और प्रथम भाव में वो प्रवृत्त होता है। उसके अनुसार व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास होता है। संपूर्ण शरीर सुख दुख जरा अवस्था में ज्ञान देना, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे तक ये ज्ञान देता रहता है। जन्म स्थान अभिमान भी ये कभी कभी हमारे अंदर विख्यात कर देता है। काम धंधा में यश प्रवृत्ति करता है, भाव के अनुसार वो उसकी गति प्रदान करता है। यश भी देता है, बल गौरव राज्य आरोग्यता भी यह प्रदान करता है। नम्रता आकृति, सुंदर आकृति हमारी बना देता है। आयु प्रतिष्ठा मान सम्मान हमें ये सब दिला देता है। विवेक भी हमारे अंदर भरता है। शक्ति तथा स्वभाव मस्तिष्क का विकास हमारे करता है, जिज्ञासाओं को प्रवृत्त करता है। दादी परदादी का सुख प्रदान करता है। वैराग्य हमारे अंदर भी कभी कभी यह भर देता है। निज स्वाभिमान भी हमारा प्रवृत्त कर देता है। नींद की भावना भी अधिक होती है। शरीर पर कुछ निशान भी रहते हैं। दूसरों के प्रति दूसरों का धन हरण करने की भी इनके अंदर कभी कभी चेष्टा जागृत हो जाती है। प्रारब्ध यानी भाग्य को भी बदलने की ये क्षमता रखते हैं। बुद्धि प्रवृत्त होती है तथा शरीर पे कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं जिस कारण से सूर्य का प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो इसी तरीके से इसकी बलवान राशि भी मानी गई है। बलवान राशि है इसकी मिथुन राशि और तुला तथा कुंभ राशि और कन्या राशि इसकी बलवान राशि मानी जाती है, यानी मित्र राशि मानी जाती है। इस पर ये विशेष रूप से अपना प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रह जो है इसको प्रवृत्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रहों का मुख्य द्वार माना जाता है और ग्रहों को अपनी ही अनुसार यह सूचनाएं प्रेषित करता है और इसी के अनुसार जो हमारे ग्रह में कुंडली की स्थिति बनती है। अब हम जानते हैं कि कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ग्रह में, हमारी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह मजबूत है, सही स्थिति में, सही भाव में, सही दशा में है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है। कुंडली में सूर्य बली होने यानी बलवान होने पर, सूर्य शुभ स्थिति होने पर जातक को लक्ष्मी प्राप्ति होती, धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है तथा चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में आनंद ही आनंद होता है। दयालुता का भाव उसके अंदर जागृत होता है। छोटे छोटे जीवों तक वो दया करने लगता है। साहस प्रतिष्ठा मान सम्मान की उसमें वृद्धि होती है और हर प्रकार की सफलता उसे प्राप्त होती है। जिस सांसारिक जितनी सफलताओं को वो में मेहनत करता है, अपनी लगन लगाता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। वफादारी भी निभा देता है। कुलीन जैसे समस्याएं, दरिद्रता उसकी भाग्य से दूर हो जाती है, उसके जीवन से दूर हो जाती है। यश प्राप्ति उसे होती है। विशेष करके सूर्य ग्रह जो है वो नौकरी तथा मान प्रतिष्ठा और प्रमोशन के लिए विशेष माना जाता है। जो भी जातक
सूर्य ग्रह को मजबूत करके ये नौकरी पाना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो उस सूर्य ग्रह को अवश्य उपाय कीजिए। सूर्य ग्रह के उपाय उसके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और उसको सफलता प्राप्त होगी। विशेषकर यह आसान और मनोयोग को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब हम देखते हैं कि कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कभी कभी देखा गया है कि हर ग्रह एक जैसे नहीं रहते हैं, हर भाव एक जैसे गुण और स्वभाव के नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग विचार प्रदर्शित करते हैं। उसी तरीके से सूर्य ग्रह अगर खराब भाव में है, खराब स्थिति में है, नीच ग्रह के साथ, ग्रह किसी दुश्मन राशि के साथ पड़ा हुआ है, दुश्मन ग्रह के साथ पड़ा हुआ है, तो ये आपके जीवन में कुछ खराब संदेश भी लाते हैं, कुछ खराब योग भी बना देता है। वो कौन से योग हम आपको बता रहे हैं। घर में गाय की मृत्यु हो जाए तो समझ लेना आपका सूर्य जो है वो गलत भाव में बैठा हुआ है। गुरु पिता देवता का साथ छोड़ देना, उनका अनादर करना, उनका अपमान करना, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करना, ये भी खराब स्थिति के कारण माना जाता है। पिता का सम्मान से लेकर के राजा की आज्ञा का अवहेलना करना, क्योंकि राजा राजशाही तो इस समय है नहीं। इस समय राजा का मतलब है कि कानून जैसे सरकारी अफसरों के साथ मतभेद हो जाना, उनकी भावनाओं को कदर न करना, उनकी इज्जत न करना, उनकी दिए गए निर्देशों का पालन न करना, जिस कारण से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा देता है। ये भी खराब स्थिति होने के कारण है। जब जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा योग बनता है। बार बार बिना गलती के भी मान सम्मान न मिलना, उसकी मान सम्मान को जगह जगह ठेस पहुंचा देना, ये भी खराब स्थिति का कारण जो है वो जातक को कुंडली में सूर्य ग्रह डालता है। सूर्य और शनि एक ही भाव में होने से जो है वो उसकी पत्नी या स्त्री को कष्ट होता है और उसके बच्चों तक को फोड़ा फुंसी वगैरह अनेकों शारीरिक बीमारियों से उसे जूझना पड़ता है। मानसिक तनाव बेवजह का व्यक्ति में प्रवृत्त हो जाना और अनेकों चिंताएं सताना तथा अनेकों क्लेशों से उसके मस्तिष्क पर जोर पड़ना, ये भी सूर्य की खराब स्थिति ही मानी जाती है। तो इस स्थिति को बचने के लिए आपको सिर्फ सूर्य ग्रह को तेज करने के लिए उपाय अपनाने होंगे। वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। सूर्य ग्रह को मजबूत तथा बलवान बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन उपायों को अपनाइए। सबसे पहले भोलेनाथ जो है वो सूर्य ग्रह के मित्र माने जाते हैं, प्रसिद्ध मित्र माने जाते हैं, पक्के मित्र माने जाते हैं। भोलेनाथ की विधि विधान से आप पूजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, शिवार्चन कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, तो आपको अवश्य ही सूर्य ग्रह प्रवृत्त होगा, सूर्य ग्रह बलवान बन जाएगा। विष्णु भगवान जो है उसके आराध्य देव माने जाते, विष्णु के आराध्य देव सूर्य माने जाते हैं। विष्णु भगवान यानी आप शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं, उससे जो है सूर्य ग्रह आपका तेज होगा। गुरु सूर्य मित्र राशि मानी जाती है, गुरु और सूर्य जो है वो मित्र राशि मानी जाती है। इसके अनुसार इन दोनों को जो है आप प्रवृत्त कीजिए, इन दोनों की सेवा कीजिए, इन दोनों का जो है वो गुणगान कीजिए, यशगान कीजिए। आपके जीवन में सूर्य प्रवृत्त होगा और आपका यश जो है वो चारों दिशाओं में गूंजने लगेगा। ऐसी भी सूर्य की एक उपाय है। पिता का सम्मान करके उनके नित्य प्रतिदिन सुबह जो है उनके पैर छूने से भी सूर्य ग्रह हमारा प्रवृत्त होता है। सूर्य ग्रह का हम वैदिक मंत्र आपको बता रहे हैं, जिसे का आपने यथाशक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य के अनुसार जाप करना है। नित्य दिन सुबह शाम जाप करने से आपका जरूर ही मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्र इस प्रकार से है। ओम आकृषेण रजिषवतमानो निवेशयन् मृत्यन्मृत्युञ्च हिरण्येन सविता देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। इस मंत्र का जो है आप विधि विधान से सुबह शाम जो है वो पूजा अर्चना कीजिए। अवश्य ये आपका सूर्य जो है प्रबल होगा, तेज होगा और आपको यश प्राप्ति होगी। सूर्य का गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इस सूर्य का मंत्र का भी आप जाप करके सूर्य को जो है प्रवृत्त कर सकते हैं, सूर्य को तेज कर सकते हैं। सूर्य का व्रत करना भी शुभ माना जाता है और इसका व्रत जो है आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को ही इसका व्रत शुरू करें। यही शुभ योग माना जाता है, जिससे सूर्य जो है वो प्रबल होता है। सूर्य जो है वो विशेष फल आपको प्रदान कराएगा।
सूर्य देव को खुश करने के लिए आप रविवार को भी उसका व्रत कर सकते हैं, क्योंकि रवि जो है वो सूर्य का दिन माना जाता है, रविवार सूर्य का दिन माना जाता है। इसके लिए आपको विशेष दान करने की भी आवश्यकता है। सूर्य ग्रह के लिए आप गेहूं और गुड़ का भी दान कर सकते हैं, इससे जो है आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। अब हम बात कर रहे हैं आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं, क्योंकि उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उपाय और एक लाल किताब के उपाय माने जाते हैं। ये लाल किताब के उपाय थोड़ा अटपटे जैसे होते हैं, सुनने में तो आदमी को, व्यक्ति को थोड़ा असमंजस सा लगता है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति के ग्रह तो क्या भाग्य तक बदल जाते हैं, कर्म तो क्या सब कुछ बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। विश्वास होना सबसे अहम बात है। पहले आपको विश्वास करना होगा, तब जा कर के उपाय करना होगा। बिना विश्वास के अगर आप उपाय करेंगे तो वो उपाय आपको दुष्प्रभाव दे सकता है, गलत प्रभाव भी आपके जीवन में डाल सकता है, आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। इसीलिए पहले विश्वास अपने अंदर जगाइए, तब उपायों की कीजिए। अवश्य ही आप कोई सा भी एक उपाय कीजिए, आपका जीवन में सूर्य ग्रह या कोई भी ग्रह जो है वो मजबूत ज़रूर होंगे। तो लाल किताब के हम आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसको आप करने से यश प्राप्ति कर सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। तो उपाय इस प्रकार से हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया था शिव जो है उसके मित्र माने जाते हैं सूर्य भगवान के। तो शिव का जो प्रसिद्ध वृक्ष माना जाता है बेलपत्री, उसकी जड़ को अगर आप अपने शरीर पर कहीं भी धारण करते हैं, बाजू में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, तो उसका प्रभाव, उसकी विधिवत पूजा करना, पूजा अर्चना करने से आपका सूर्य जो हो प्रबल होगा, सूर्य को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका यशगान पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे समाज में आपका गुणगान होगा। दूसरा हम बता रहे हैं जो सूर्य ग्रह का विशेष उपाय माना जाता है, विशेष उसके लिए माना जाता है, वह है आँखों की रोशनी संबंधित। आँखों से संबंधित विकार उत्पन्न करता है अगर गलत भाव में है, और आँखों को तेज बना देता है, आँखों की ज्योति तीव्र कर देता है अगर सही भाव में है। विशेषकर सूर्य ग्रह आँखों से संबंधित माना जाता है, इसीलिए इसका भी विशेष उपाय कीजिए। आप लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल और गुड़ तथा चना और गेहूं का भी दान करें। इससे आपको यथाशक्ति आप इसका अगर किसी ब्राह्मण को या किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसकी ज़रूरत है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हाँ, दान करने से पहले संकल्प जरूर कीजिए, अपने सूर्य ग्रह का संकल्प जरूर कीजिए। आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। अर्घ्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य अर्घ्य हो गया, गंगा जल का अर्घ्य हो गया, और लाल किताब के अनुसार अगर आप अर्घ्य में मिर्ची के कुछ बीज डाल, सूखी मिर्ची के कुछ बीज डाल देते हैं, तो इससे सूर्य ग्रह प्रबल होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बीज को बढ़ाते जाना, 21 दिनों से तक आपको ऐसा करना होगा। इससे आपके सूर्य ग्रह में मजबूती मिलेगी और आपका यशगान जो है चारों दिशाओं में फैलेगा। अगर आप कभी भी घर से बाहर निकलते, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो घर में मीठा, मुँह में मीठा और पानी डालकर ही निकलें। आपका जो है सूर्य जो है वो प्रवृत्त होगा, तेज होगा। घर की पूर्व दिशा हम मानते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण की बात कर रहे हैं, और सूर्य नारायण जो हो पूर्व से ही उदित होते हैं। उस घर की उस पूर्व दिशा का वास्तु हमेशा शुद्ध कीजिए, सही कीजिए। वो वास्तु बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वास्तु खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा का वास्तु अगर खराब होता है तो उस घर में अशांति रहती है। उस घर के व्यक्ति को, जातक की कुंडली में सूर्य का प्रभाव गलत दिशा में चला जाता है, गलत भाव में चला जाता है, और उसको कष्ट ही कष्ट होते हैं। इसलिए इस पूर्व दिशा का वास्तु भी ठीक करवाएं, ताकि आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो सके। आप माणिक्य रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह का माणिक्य रत्न माना जाता है। इस रत्न को भी आप रविवार के दिन पवित्र होकर के अगर अपनी उंगली में धारण करते हैं, सोना चांदी में धारण करते हैं, तो अभी विशेष करके सूर्य ग्रह प्रबल होता है और उसका सही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। माणिक्य रत्न अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपका इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से माणिक्य रत्न प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को आपको केसरिया रंग धारण करना है, क्योंकि केसरिया रंग जो है वो सूर्य भगवान का बहुत प्रिय रंग है। इस रंग को धारण करने से भी आपका जो है वो मनोकामना पूर्ण होगी, सूर्य भगवान प्रबल होंगे। गायत्री मंत्र का भी आप नित्य प्रतिदिन जाप कीजिए, ज़्यादा नहीं, 108 बार नहीं, 51 नहीं, 21 नहीं, लगभग 11 मंत्रों का जाप डेली कीजिए। नित्य दिन अपना नियम बना दीजिए। इससे माँ गायत्री भी
प्रसन्न होती है और सूर्य भी इससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करिए। हमेशा गुरु तथा बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने घर में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, उनका हमेशा सम्मान कीजिए। उनको कुछ न कुछ अपने हिस्से का ज़रूर दीजिए। खासकर आप गाय को हरा चारा हमेशा खिलाएं। अगर आपके घर में गाय ना हो तो आप महीने में एक दिन अवश्य से ही गाय को चारा जरूर खिलाएं। इससे जो है आपका सूर्य जो है वो प्रबल होगा। ये तो हमने बात की लाभ की। अब हम बात करते हैं कि अगर जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह अगर गलत भाव में हो, नीच भाव में हो, तो किस तरीके से वह जातक को बीमारियां, रोग व्याधि से ग्रसित करता है। उन रोग व्याधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे होने वाले जो रोग है वो मानसिक तनाव अधिक देता है। मानसिक रोगों से मस्तिष्क रोगों से संबंधित जातक की कुंडली में अधिक दुख देता है। इसलिए जान लीजिए कि यह सूर्य का प्रभाव चल रहा है। विशेषकर आंखों संबंधित परेशानियां देता है। आंखों का कमज़ोर हो जाना, न दिखना या पानी बहना या अन्य बीमारी उत्पन्न कर सकता है। शरीर में अकड़न आना, अनेकों कष्टों से जूझना भी ये सूर्य ग्रह का प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति का विवेक, विचार और भावनाएं नष्ट हो जाना, यह भी सूर्य ग्रह का प्रभाव माना जाता है। यह सूर्य ग्रह के द्वारा हमें कुंडली में प्राप्त होता है। दांतों संबंधी विकार भी हमें सूर्य ग्रह के होने से मिलते हैं तथा याददाश्त संबंधित बीमारियां भी हमें प्राप्त होती है। और विशेषकर इससे हमें जो रोग लगता है वो हृदय संबंधी रोग लगता है, यह हृदय पर भी प्रभाव करता है। इसलिए सूर्य ग्रह को तीव्र करना होगा, नहीं तो हृदय संबंधी विकार आपको मिल जाएंगे। और आखिरी रोग जो यह देता है, यह हमारे बाएं अंग को प्रभावित करता है, अपंग बना देता है। बायां अंग यानी जितना भी है, मस्तिष्क से लेकर के पांव तक उसको अपंग बना देता है, उसको पैरालिसिस कर देता है, जिस कारण से ये प्रभाव जो सूर्य के थे। आज हमने सूर्य के बारे में विशेष अध्ययन किया। आशा है आपको जो है वो सूर्य ग्रह से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। सूर्य ग्रह जो है वो विशेष योग माने जाते हैं। इस ग्रह को तीव्र करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मुख्य द्वार माना गया है, ग्रहों का राजा माना गया है और सभी ग्रहों पर इसका प्रभाव होता है। सभी ग्रहों को यह अपने मुट्ठी में बनाए रखता है और आपको भी अब इस ग्रह को मुट्ठी में बनाना है। तो इस ग्रह के उपाय जो हमने बताए हैं, उन उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना होगा, तभी आपका सूर्य प्रबल होगा और आपको मनचाहा फल प्रदान करेगा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम समय समय पर लाते रहेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन और सहयोग अवश्य कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए तथा ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आपका दिल से, तहे दिल से जय माता दी, जय श्री कृष्ण दोस्तों।